दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण पालम्बुज और इस ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहे हैं एक अपने छोटे से रूम से। आप देख सकते हैं इधर पीछे मेरा स्टडी टेबल है। और कहते हैं ना, और मुस्कुराते चेहरे के पीछे खुशी नहीं होती। एज एग्जाम्पल एज लाइक मी। तो सही बताऊं तो कहा जाए तो मैं 2024 अपने लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि कुछ समय ऐसा चलता है कि उसको भूला नहीं जा सकता, मतलब चाह के भी नहीं भूल सकते। तो यही सही कहूँ तो ये व्लॉग रियल है, और रियली मैं अपनी नीट जर्नी को यहीं पे लेफ्ट कर रहा हूँ ड्यू टू सम प्रॉब्लम। आपको ट्वेल्थ डन करने के बाद सबकी एरिया अलग अलग हो जाती है। तो जैसे मेरी भी एरिया, मैंने भी अपना पीसीबी से चुना, क्लास 12 डन किया और मैंने चुना नीट, और नीट की जर्नी को मैं बहुत जल्द ही समाप्त कर दिया है। क्योंकि सही कहूँ तो मेन रीज़न ये है कि मैं उन 25 लाख उन 25 लाख बच्चों, जब फॉर्म भरते हैं तो केवल 40 लाख बच्चों की सीट होती है। तो मैं 24,60,000 बच्चों में से अपनी काउंटिंग नहीं करवाना चाहता हूँ। सही बताऊँ तो मैं 24,60,000 बच्चों में से अपनी काउंटिंग नहीं करवाना चाहता हूँ। और एक टाइम होता है जब आपको एहसास हो जाता है कि आप यू आर एबल और नॉट। मुझको इतना एहसास हो चुका है कि आई एम एबल और नॉट। तो मेन रीज़न तो ये है। और सेकेंड रीज़न नहीं, रीज़न बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बारी बारी सब रीज़न के बारे में बताऊंगा। और सही बताऊं दोस्तों, कभी कभी समय इतना बेकार चलता है कि हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। मतलब आई नेवर फॉरगेट दिस टाइम इन माई लाइफ, इट्स रियल। मैं 2024 को तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूँ। मतलब वैसे इतने हंसते हुए चेहरे के पीछे इतना भी दुख नहीं है। मतलब कैमरे के सामने थोड़ा दुख एक्सप्रेस कर रहा हूँ, इसे आई एम चिलिंग, आई एम स्पेंड माई लाइफ एज अ चिल। तो मैं यही नीट जर्नी आपको बता रहा था अपना, कि मैं क्यों ख़त्म कर रहा हूँ। तो सबसे मेन रीज़न तो ये है कि एक समय होता है तो आपको इतना एहसास हो जाता है आर यू एबल और नॉट। तो मुझको इतना एहसास हो चुका है आई एम एबल और नॉट। और मैं क्लास 11 में जब था तभी से मैं अपनी तैयारी पीडब्ल्यू बैच लेके कर रहा था। तो ये भी नहीं कि मैं नहीं पढ़ा हूँ, क्लास 11 भी पढ़ा, 12 भी पढ़ा। और मैं इस बार नीट का एग्ज़ाम भी दिया था, तो मेरा उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाए कि जिससे मैं मोटिवेट होकर अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट कर सकूँ। और मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ मैं लिटरली ऐसे उठा और फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम दे दिया। मैं 2 साल से प्रिपरेशन भी करता था। और और ये भी नहीं कि मैं मस्ती बहुत ज़्यादा करता था, ये मस्ती करता था, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई में भी अपना 100% नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 75% में कर सकता हूँ कि मैं अपना इसमें 75% फोकस किया। फिर भी मेरा उतना मार्क्स नहीं मैं ऑब्टेन कर पाया जितना मैं यहाँ पे साझा कर सकूँ। उतना भी अच्छा मेरा मार्क्स नहीं एग्जाम यहाँ पे मैं साझा कर सकूँ। तो मुझको अंदर से मेरा मोटिवेशन भी ख़त्म हो गया। और होता है ना एक रिस्पेक्ट, वो भी दोस्तों या फैमिली से मिलना भी थोड़ा कम हो गया है। जैसे कि और मिलना नहीं भी चाहिए, सही भी बात है कि सही बात है, उतना मुझको नहीं, मतलब मैं मुझको खुद नहीं पता कि मेरा इतना कैसे कम नंबर आएगा। इतना मुझको पता क्यों नहीं, रियली पता है। मैं कोई एक्सक्यूजेस नहीं कर रहा हूँ कि मैं पढ़ा लिखा और मैं एकदम नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत पढ़ा लिखा और मेरा नहीं हुआ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सक्यूजेस नहीं कर रहा हूँ। बस मैं अपनी थोड़ा लाइफ से रिलेटेड बता रहा हूँ। और सही बताऊँ तो ये यूट्यूब पे वीडियो डालने का केवल एक मकसद है कि मैं बड़ा आगे चल के, तो मुझको इतना पता है कि मुझे पछतावा ज़रूर होगा कि मैं अपनी नीट जर्नी यहाँ पे ख़त्म क्यों किया। बस मुझको ये है कि थोड़ा मैं इसको देख लूँगा तो मेरे दिल को इतनी राहत मिल जाएगी। मैं बहुत डिप्रेशन में था, और मैं और कोई एरिया ना चुन के कि ये मैं बनाया, तो मुझको इतनी राहत मिल जाएगी कि मैं कितना उस समय डिप्रेशन में था और मैं ये निर्णय क्यों लिया। सही बताऊँ तो मेरा यही उद्देश्य है, ना कि मेरा ये उद्देश्य है कि मैं एक यूट्यूबर बनूँ, एज ए सेलिब्रिटी बनूँ। मुझको इसकी 1% की भी मेरी ये सोच नहीं कि मैं यूट्यूबर बनूँ और सेलिब्रिटी बनूँ। मतलब सोचते तो सब है कि मैं एक फेम पर्सन बनूँ, और ये मेरी तो बहुत बड़ी विश है कि मैं एक बहुत बड़ा फेम पर्सन बनूँ। और शायद मैं इस विश को अपना कंप्लीट ज़रूर करूँगा कि मैं एक फेम पर्सन बनूँ। तो सही बताऊँ तो सही बताऊँ तो यही मेरी विश है कि
अपनी लाइफ को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। और लोग अपने लाइफ का निर्णय लेने के लिए 1 हफ्ते और 1 महीने देते हैं, और मेरे मन में अचानक आया कि मुझको भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि व्हाट आई डू, रियली कहूँ तो व्हाट आई डू। तो मैं अपने ये यही करने के लिए मैं अपने लाइफ को दे रहा हूँ 1 साल। मतलब मैं 1 साल तक किसी चीज़ में एडमिशन नहीं लिया हूँ, ना ही नॉर्मल कॉलेज में बीए बीएससी में। और सही बताऊँ तो मैं सीयूटी का एग्ज़ाम भी दिया था, और उससे मुझे कॉलेज भी मिल रहा है, यहाँ तक कि मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी मिल रही है। लेकिन मेरा दिल नहीं है कि मैं रजिस्ट्रेशन नहीं किया। मुझको बहुत सारी यूनिवर्सिटी मिल रही थी, और ये भी नहीं मैं कह रहा हूँ मुझको हर यूनिवर्सिटी मिले। जैसे अगर मुझको बीएचयू और डीयू मिला होता तो मैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर लिया था, क्योंकि मेरी ये विश थी कि मैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करके फिर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करके एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकूंगा। लेकिन मुझको बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो इस कारण मैं रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया। लेकिन मुझको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली थी, इतना तो कह सकता हूँ। और मेरा उतना खराब तो आया था बिल्कुल, लेकिन उतना भी खराब नहीं आया था, क्योंकि मैं लिटरली इसका एग्ज़ाम दिया था। इसकी तो मुझे कोई प्रिपरेशन नहीं थी, तो मेरा अच्छा मार्क्स आया है। मतलब मेरे हिसाब से मेरा मार्क्स अच्छा आया है। मैं उतना मन से भी नहीं आगे चल के बोर्ड एग्जाम में उतना मन से नहीं पढ़ा रहा, फिर भी मैंने एग्ज़ाम अच्छा ठीक किया। और उतना भी ठीक नहीं किया जैसे मुझको डीयू बीएचयू इधर एमयू मिल सके। तो मैं वहाँ पे भी एडमिशन नहीं ले रहा हूँ। तो सही बताऊँ तो मेरे कुछ दोस्त सब हैं, वो अपनी एरिया चेंज कर चुके हैं। जैसे कि वो सिविल सर्विस एनडीए आर्मी वगैरह देख रहे हैं, और मेरी इतनी हाइट भी नहीं है कि मैं एनडीए और आर्मी वगैरह देख सकूँ, और मेरी ये विश भी नहीं है कि मैं एनडीए आर्मी वगैरह देख सकूँ। मेरा मेरा सबसे बड़ा ड्रीम तो यही है कि क्या बताऊँ, जब हाँ, ऐसे निगेटिविटी आ रही है कि जब मैं अपनी यही जर्नी खत्म कर सकता हूँ तो क्या ही इसके बारे में ही कहूँ। अब पता नहीं मैं उसको भी कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं। तो बस मेरा मेन मकसद यही था कि मैं आगे चल के इस वीडियो को देखूंगा तो मुझको इतना पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। और लिटरली कहूँ तो मुझको मेरा एक तो बहुत बेस्ट फ्रेंड भी था, और जो मुझसे बहुत दूर हो चुका है, और उसकी मुझको अभी याद आ गई तो उसके थोड़ा सोचा कि थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं। और मैं बता दूं वो इतना अच्छा था कि क्या ही कर सकते हैं, जो मुझसे बहुत दूर हो चुका है। सोचो कि जो मेरी माँ को माँ बोले, और वो बोले कि प्रवीण तुम पढ़ाई में ध्यान दो, बाकी मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। इस कमेंट में आप पढ़ भी सकते हैं कि क्या वो बोल रहा है। सही में लव यू माँ, प्रवीण तुम पढ़ाई में ध्यान दो, बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सोच सकते हैं कि इतनी अच्छी फ्रेंडशिप में है, तो उस फ्रेंड को भी मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, जो कि वो मुझसे बहुत दूर हो चुका है। उसको मुझसे कोई भी मतलब नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। तो सोचा उसके बारे में साझा कर दूँ। लेकिन बाकी ही माई दैट पर्सन इज माई बेस्ट फ्रेंड। और यही थी मेरी जर्नी। और मैं यूट्यूब पे इसीलिए थोड़ा सोचा कि टाइम स्पेंड किया जाए। और ये नहीं मेरी विश है कि मैं एक सेलिब्रिटी बनूं या और कुछ भी बनूं। तो मैं अपनी नीट जर्नी को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और आप लोग अपने मन से बताइएगा कि मैं मतलब क्या करूं, क्या मतलब आप लोग अपने मन से बताइएगा मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब आई आई वांट टू नो अबाउट योर ओपिनियन, व्हाट्स अबाउट योर ओपिनियन। मेरा यही मकसद था कि मैं उन 24,60,000 में भाग न लूँ। 40,000 की सीट है तो 25 लाख बच्चे भरे, तो केवल 40 लाख सिलेक्ट हुए, बाकी 24,60,000 बच्चे एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरा ये उम्मीद नहीं था कि मैं इतना इन उन बच्चों में मैं अपनी काउंटिंग नहीं करवाना चाहता हूँ, रियली बताऊँ तो ये है। और सेकेंड चीज़ ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा अपनी एरिया थोड़ा अलग किया जाए। बाकी धन्यवाद। और जो भी होगा थोड़ा मुझको